हाय कृष्णा चिकागो। तो आज का हमारा टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये है आज का टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो हैं, रिलेशनशिप ओरेकल हैं एंड वी गॉट दिस स्वीट ड्रीम्स। ओके, आज थोड़ी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। ओके मेरे बारे में सोचते उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, बट हो जाएगी और रिकवर। मेरी अभी ठीक हो रही है, थैंकफुली अभी और अच्छी होगी। सो थैंक यू। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं रीडिंग और उसके लिए हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखते हैं इस टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो तो इस टैरो को करते हैं हम शफल एंड हियर वी गो। ठीक है, हाँ चलो टैरो से देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। 4 बार शफल किया हमने, 2 बार और शफल करते हैं कार्ड। चलो देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा, चौथा, 5वां और ये 6वां कार्ड। ठीक है, टोटल 6 कार्ड आ चुके हैं। अब 6 कार्ड से हम देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिल रहा है। ठीक है, पहले मैं देखता हूँ सारे कार्ड फिर। ठीक है, यस। सो अब मैं इस कार्ड को रखता हूँ यहाँ पे एंड अब देखते हैं कि ये रीडिंग हमें क्या मिलता है। क्या थोड़ा सी क्लिनजिंग। ओके चलो, तो पहला जो कार्ड है वो है वॉन्ड्स का कार्ड, फायर साइन यानी कि एरीज, लियो, सैज। ओके, प्लानिंग का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो क्या है इसका मतलब? आई थिंक कहीं ना कहीं पर्सन ने प्लान कर रहा है, या तो आपको कॉल करने के पीछे उसका मकसद है, वो चाह रहा है कि आपको कॉल करे, आपसे ढेर सारी बातें करे, या फिर कल परसों आपसे मिलने की भी चाह उसकी हो सकती है और उसके लिए जो भी करना सही लगता होगा उसके बारे में वो सोच रहा है। सोचने के तो पैसे नहीं पड़ते, तो इसलिए पर्सन शायद सोच रहा है और सोच के ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। प्लानिंग चल रही है और प्लानिंग बहुत तरह की हो सकती है, या तो उसे अपने ऑफिस की भी प्लानिंग करनी पड़ रही है, या फिर वो आपसे कैसे मिलेगा, आपके लिए अगर कोई गिफ्ट खरीदना चाहता है, किसी की एनिवर्सरी, किसी का कि इसी साल आप दोनों अगर मिले थे वगैरह, तो वो दिन अगर आ चुका है तो उसके लिए भी शायद कुछ ना कुछ खरीदने की कोशिश ये पर्सन ज़रूर कर सकता है। मे बी अगर आपने उनको कुछ रिमाइंड किया होगा आज या कल परसों, तो वो भी उनके दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं छाया हो सकता है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है 5 ऑफ कप्स एंड वो है लॉस। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इमोशंस एंड फीलिंग, रिलेशनशिप का एक कार्ड है। देखो लॉस का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद वो आपके सामने हारा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ओके जैसे कि मान लो अगर हम 2 लोगों को खड़ा करें एक दूसरे के सामने, तो कोई व्यक्ति बहुत ही भारी पड़ता है। मतलब उसके जज्बात हो, उसका प्यार हो, उसका तोहफा हो, उसकी मोहब्बत हो, तो वैसे आई थिंक आप बहुत ही ज़्यादा तगड़े हो उसके मुकाबले। आप बहुत ज़्यादा उसको प्यार करते हो, उसके लिए निछावर करते हो सब चीज़ें वगैरह। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हो रही है और मेरे हिसाब से ये उनको कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा, इसीलिए आपके लिए शायद वो कुछ करना चाहते हैं। ओके, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ ये भी कुछ करते हैं, ये भी आपको प्यार करते हैं, सिर्फ कहने का प्यार नहीं है, रियल में प्यार है। तो जो भी उनसे बन पड़े, आपके लिए कोई चीज़ खरीदनी हो या फिर कुछ आपके लिए करके दिखाना हो, कोई गिफ्ट खरीदना हो, या फिर सुबह सुबह आपसे मिलना हो, आपको ना भूलते हुए कॉल करना हो, ऐसी ढेर सारी चीज़ें जो कि आपके चेहरे पे मुस्कान लाए, वो चीज़ें करने के ऊपर ये पर्सन सोच सकता है या फिर जोर दे सकता है। दैट कुड बी हैपनिंग। देखो आपको भी समझ में आया कि ये पर्सन आपके बारे में सोचता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी फैमिली है या फ्रेंड्स है उनमें ही मटर गश्ती करता रहता है, ऐसा नहीं आपके बारे में सोचता है। लेकिन लोगों को क्या लगता है, या फिर प्यार करने वालों को, कि अगर प्यार है तो दिखना चाहिए ना कि वो मेरे लिए कितना प्यार करते हैं, और अगर करते हैं तो क्यों नहीं दिखता। सिर्फ कहने से कि मैं प्यार करता हूँ हमें प्यार महसूस नहीं होता, वो महसूस कराया देना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है थिंकिंग, कम्युनिकेशन, सॉर्ट्स का कार्ड, एयर साइन, जो कि है पावरलेसनेस, नंबर 8। तो 8 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे आ चुका है। पावरलेसनेस मतलब कि कहीं ना कहीं उसको शायद वे आउट नहीं मिल रहा है, मतलब एग्जैक्टली क्या करे या फिर क्या तोहफा ले आपके लिए, ये समझ में नहीं आ रहा है। शायद वो किसी फ्रेंड के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर किसी लवर के ऊपर ये पर्सन डिपेंडेंट था जिससे वो एडवाइस लेता था।
और उसकी एडवाइस लेके ही आपसे बात करता था। अभी शायद वो जो लव गुरु है वो आउट ऑफ रीच है। ओके, उसका शायद टावर बंद हो चुका है किसी न किसी रीज़न से। जैसे इनका जो करीबी दोस्त है वही खुद मुसीबत में अटका हुआ है और इसीलिए शायद वो वहाँ से कोई बहुत ही बेहतरीन आइडिया उठा नहीं सकते। वही बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा पावरलेसनेस है। तो अगर आप इनसे आज बात करें तो शायद थोड़ा सा कुछ कम ज़्यादा आपको महसूस होता होगा। सेकेंडली, शायद किसी बात का टेंशन उन्होंने लिया है, ठीक है। और टेंशन लेने के कारण आपको पता है कि अगर हम टेंशन नहीं लेते तो चाहे हमारे सामने मर्सिडीज़ भी आ जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर टेंशन लेते हो तो बहुत फ़र्क पड़ता है ना। तो वैसे ही बात होती है यहाँ पे कि थोड़ा सा टेंशन लिया है किसी न किसी चीज़ का, और उस टेंशन के कारण ये पर्सन की जो ज़िंदगी है उसमें बदलाव हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है नंबर 1, न्यूमेरिकल वैल्यू, बिगिनिंग ऑलवेज पॉजिटिव एंड न्यू। यानी कि नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। शायद ये पर्सन आपसे अपने दिल से बात करना चाहते हैं, दिल से वार्तालाप करना चाहते हैं। मतलब ये नहीं कि आपको लगे कि भाई इन्होंने ये जो आइडिया कहीं ना कहीं से चुराई है, ये कोट मैंने कहीं तो पढ़ा था, किसी का कोट था, या फिर ये लाइन तो मेरे दोस्त ने मुझे कही थी। नहीं, ये पर्सन अपने दिल में जो आएगा वो आपसे करना चाहते हैं, ताकि आपको ना लगे कि इन्होंने ये लाइन कहीं से चुराई है। हाँ, आपका जो निर्णय होगा वो तो उनको नहीं पता कि आपको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है, इसलिए शायद वो कोशिश करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है कप्स का कार्ड, वाटर साइन, फ्रेंडशिप, सेलिब्रेशन, नंबर 3। तो यस, ये चाहते हैं कि सेलिब्रेट करें, तो मे बी आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि शायद आप में से किसी की एनिवर्सरी बहुत नज़दीक आ रही है, या फिर आप दोनों मिलकर किसी फ्रेंड के यहाँ पे जाने वाले हो। छोटा मोटा गेट टुगेदर भी हो सकता है, या फिर अगर छोटी मोटी पार्टी हम कहें, या फिर अगर रेस्टोरेंट में भी अगर आप दोनों जा रहे हो तो वो भी आप दोनों के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं होने वाला। जो फाइनल कार्ड है यहाँ पे वो है अगेन लॉस। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब अगेन वही बातें आ रही है, जैसे कि आपके लिए कौन सा मेन्यू खरीदना है। मान लो आप रेस्टोरेंट में गए और आपने पूछा कि ठीक है मेरी फेवरेट डिश मंगा लो, और उनको अगर याद नहीं है आपकी फेवरेट डिश क्या है, तो अगेन वो खुद महसूस कर सकते हैं कि यार ये क्या हो गया, मुझे नहीं पता कि इनकी फेवरेट डिश क्या है। वही बात हमें यहाँ पे बार बार दिखती है, ठीक है। सो बहुत ही क्यूट सा रेडिंग आ गया मेरे हिसाब से तो, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए। अब देखते हैं रिलेशनशिप ओरेकल से हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। 3 कार्ड तो आ गए, और देखते हैं 2 कार्ड यहाँ पे हमें कौन से मिलते हैं। ये आ गया 4th कार्ड, और एक फाइनल कार्ड, यस ये आ गया। चलो तो देखते हैं ये 5 कार्ड जो है वो हमें क्या कहते हैं। जो पहला कार्ड है, एज यू कैन सी 63 नंबर, यू हैव टू पे फॉर द बिट्रेयल। ओके, बिट्रेड, ग्रजिंग, स्लिटफुल। कहीं ना कहीं आप, मुझे लग रहा है कि ये डर रहे हैं आपसे, या फिर उनको लग रहा है कि शायद इनकी चोरी पकड़ी गई, ठीक है। आई थिंक इन्होंने किसी फ्रेंड से हेल्प ली थी आपसे बात करने के लिए, और ये शायद आप जान चुके हो। जैसे मैंने कहा कि कोई अगर फ्रेंड इनकी हेल्प करता था, अगर अभी नहीं हेल्प नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा टेंशन आ चुका है, वो हो सकता है। या फिर कहीं ना कहीं किसी और के साथ अगर मिलते थे, बात करते थे, तो उसका थोड़ा टेंशन आ रहा है इनको। ज़रूरी नहीं कि वो प्यार हो या फिर वो अट्रैक्शन हो, वो बस एज अ फ्रेंड भी किसी से मिल सकते थे। लेकिन शायद इस बात को अगर आप किसी गलत तरीके से देख सकते हो, तो इनको अगर ये पता लगा तो शायद ये डर भी सकता है। तो वो बात है यहाँ पे। अगर आपको थोड़ा सा भी क्वेश्चन लग रहा है कि ऐसा कुछ है, तो आप डायरेक्टली इनसे बातचीत कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड में यहाँ पे दिख रहा है वो है आई लव यू, और एक्सेप्टिव, रिसेप्टिव। आई थिंक ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है। अगर आई थिंक शायद आज ही रात आपको अपनी दिल की बातें कन्फेस करे, और अगर आज रात ना हो जाए तो शायद कल भी आपको अपने दिल की सारी बातें कन्फेस कर सकता है कि आपसे बहुत प्यार करता है। दैट्स इट। और उसके दिल में कोई भी और जज्बात नहीं है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे नंबर 31, नेवर रियलाइज्ड हाउ ब्यूटीफुल सन लुक्स फ्रॉम द सी। सो अगर हम इस कार्ड को देखें, सो नेवर रियलाइज हाउ ब्यूटीफुल सन लुक्स फ्रॉम द सी, मतलब रोमांटिक फ्लर्ट। आई थिंक ये थोड़ा सा आपके साथ फ्लर्ट भी कर सकता है। अगर ये हर रोज़ करते हैं तो आज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर नहीं तो शायद आज के रात को थोड़े से फ्लर्टिशियस चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक आपकी आंखों के बारे में बात करना, आपके बालों के बारे में, आपके चेहरे के बारे में, आपके लुक्स के बारे में, आपकी अदाओं के बारे में, आप शर्मा जाए ऐसी बातें भी वो आपके सामने कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है लाइक सीरियसली व्हाट एन अनफैशनेबल हाउस यू। ओके, आई थिंक किसी का मजाक भी उड़ा सकते हैं,
ताकि आपको अच्छा लगे। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है तो उस पर्सन की भी मजाक वो आपके सामने उड़ा सकते हैं। सेकेंडली, शायद उनके दिल में है कि कहीं ना कहीं वो अपना जॉब चेंज करे या फिर अपनी जगह चेंज करे, ताकि आप जहाँ पे काम करते हो उसके नज़दीक ही आ पाए। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है नो नो थैंक्स यू डिडंट हैव टू। ना कहीं बहुत ही फ्रेंडली बन सकते हैं। इनके हिसाब से आप सिंड्रेला टाइप रोल प्ले कर रहे हो, आपकी ग्लास स्लीपर उनके हाथ में है, लेकिन अब उनके पास आपका नंबर भी और आप पता भी आप कैसे दिखते हो तो आपसे मिलने भी आ सकते हैं। दैट्स फनी थिंग, बट यस, ये आपको बहुत चाहते हैं एंड आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा आपके करीब आने की और आपसे कम्युनिकेट करने की हर बार मुमकिन कोशिश करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है वूहू, सो ignited, jealous, spaced out, energized and rebellious. Okay, इनविगोरेटेड, सॉरी ये था ये वर्ड ये ना आई थिंक ये पर्सन जो है बहुत ही खुश है। मतलब फाइनली या तो आप उसको कन्फेस करने वाले हो अपनी दिल की फीलिंग्स, या फिर आप भी उसको एट द एंड आई लव यू टू ये वर्ड्स कहने वाले हो। ठीक है, और अब देखते हैं फाइनली स्वीट ड्रीम से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, चलो मैं करता हूँ अभी इसको शफलिंग एंड देखते हैं स्वीट ड्रीम से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला कार्ड तो मिल चुका है, अब देखते हैं और कौन से कार्ड आते हैं। 2 3 4 5, चलो तो 5 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं अब ये कार्ड्स क्या कहते हैं। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो अट्रैक्शन। आई अट्रैक्ट अ लविंग हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप इनटू माय लाइफ। आई थिंक ये आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं और आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं एंड आई थिंक आप भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो, इसलिए आप दोनों घंटों तक बातचीत कर सकते हो और आज भी ऐसा कुछ हो सकता है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है डेस्टिनी। सो माई ड्रीम शो मी दैट आई एम द को क्रिएटर ऑफ माई लाइफ एंड डेस्टिनी। आई थिंक इस पर्सन के हिसाब से आप दोनों की डेस्टिनी एक ही है, आप दोनों एक ही कश्ती में सवार है और इसीलिए कभी ना कभी तो आपको मिलना था जो अभी हो रहा है मुमकिन। थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है इंट्यूशन। सो थ्रू माई सबकॉन्शियसनेस आई ट्रस्ट माई इनर विजडम एंड इंट्यूशन। आपका फ्री हो गई ये मानो उनको इंट्यूशन मिल जाता है, कैलकुलेट करते हैं, इंट्यूशन मिलता है और उसके हिसाब से वो कॉल करते हैं, आपसे बात करना शुरू करते हैं। फोर्थ जो कार्ड यहाँ पे वो है ट्रांसफॉर्मेशन। विद द हेल्प ऑफ माई ड्रीम्स आई एम रेडी टू मेक चेंजेस टूवर्ड्स अ न्यू मी। तो अपने भीतर भी चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कुछ अगर आदतें थी वो बदल रहे हैं, अच्छी आदतें डाल रहे हैं, अपना ड्रेसिंग सेंस, अपने बालों का तरीका, अपनी बात करने का तरीका, वो सब वो बदल रहे हैं, अपना एटीट्यूड तक वो बदल रहे हैं। एंड जो फाइनल कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है सरेंडर। सरेंडर द ओल्ड लिमिटिंग बिलीव्स आई अवेकन एंड माई रीबॉर्न इनटू लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। यानी कि वो अच्छे में तब्दील हो रहे हैं। सरेंडर क्या मतलब क्या है, नेगेटिव थॉट जो है उसको सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन और अच्छा जो कर सकते हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।